अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच को। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ऐसे ही आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चेंज करना सीखेंगे कि टेंस में कैसे चेंज किया जाता है। आप लोग जानते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इसके बारे में डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का बेसिक मकसद ये होता है, डायरेक्ट सेंटेंस हम उस सेंटेंस को बोलते हैं जिसमें जो एक्चुअल वर्ड्स होते हैं स्पीकर के वो कहे जाते हैं, जबकि इनडायरेक्ट सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसके अंदर आपने वो जो स्पीकर ने वर्ड्स अपने एक्चुअल वर्ड्स कहे थे उसके अंदर थोड़ी बहुत चेंजेस करके आपने उसको अपने मुताबिक चेंज करके लिखा है, उसे हम बोल देते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को स्टार्ट करने से पहले हम इसके बेसिक 4 चेंजेस पढ़ रहे हैं। इससे प्रीवियस 3 चेंजेस पे मैं डिटेल में वीडियो शेयर कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी तो पहले आप वो 3 वीडियोस देखिए, फिर आप टेंस वाली वीडियो पे आइएगा, तभी आपका कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर होगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट होते हैं इनको करने के लिए हमें इनके बेसिक चेंजेस पता होने चाहिए। अगर हमारी बेस ही क्लियर नहीं होगी तो फिर हमारे लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को समझना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए हम लोग इसके चेंजेस को अच्छे तरीके से समझेंगे, ताकि जब हम लोग इनको इम्प्लीमेंट करें तो हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाए डायरेक्ट इनडायरेक्ट को सॉल्व करना। तो जो फर्स्ट चेंज हम लोगों ने पढ़ा था, फर्स्ट चेंज हमने पढ़ा था कि रिपोर्टिंग वर्ब को किस तरह से चेंज किया जाता है। सेकेंड चेंज हमने पढ़ा था कि कॉमास को चेंज करके किस तरह से कन्वर्ट किया जाता है। थर्ड चेंज हम लोगों ने, इससे जो प्रीवियस वीडियो थी थर्ड चेंज मैंने बनाई थी, उसके अंदर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रोनाउंस को हम कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउंस को अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हम कैसे डिटेल में डिस्कस करते हैं, वो भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी किस तरह से हम लोग जो है टेंस में चेंज कर सकते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा मेन टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच को समझना। इसके अंदर हम प्रीवियस 3 चेंजेस पढ़ चुके हैं, आज हम लोगों ने लास्ट चेंज पढ़ना है, फोर्थ चेंज। आज हम पढ़ेंगे टेंस क्या होता है, यानी कि टेंस में क्या क्या चेंजिंग आ सकती हैं रिपोर्टेड स्पीच में। तो हमारा टॉपिक है टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, यानी कि जो टेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का वो किस तरह से चेंज हो जाएगा। तो जब मैंने फर्स्ट वीडियो अपनी शेयर की थी डायरेक्ट इनडायरेक्ट के, उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है। बेसिकली हमारे पास ये एक सेंटेंस लिखा गया है, ही सेड टू मी आई विल बी वेटिंग फॉर यू। जो इतना पोर्शन होता है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, इस सेंटेंस को हम बोल देते हैं कि ये हमारा होता है रिपोर्टिंग स्पीच, यानी कि ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ये आपको ये बताता है कि किसी ने क्या कहा, कौन आपसे क्या कह रहा है, ये कहने वाले की बात हो रही है, तो इसे हम बोल देते हैं कि ये रिपोर्टिंग स्पीच होता है। उसके बाद जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया वर्ड होता है, इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया वर्ड में क्या गिवन है आपको, गिवन है आई विल बी वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा गया सेंटेंस होता है उसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच हम उस वर्ड को बोलते हैं जो कि स्पीकर यानी कहने वाले के एक्चुअल वर्ड्स होते हैं। जो कहने वाला वर्ड्स होते हैं उनको हम लोग हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखे जाते हैं, उसे हम बोल देते हैं रिपोर्टेड स्पीच। अब जो यहाँ पर वर्ब यूज किया जाता है, जिस तरह सेड टू, अब यहाँ पर जो भी वर्ब्स आते हैं उसे हम बोल देते हैं कि ये रिपोर्टिंग वर्ब है। यहाँ पर सिंपल से भी आ सकता है, सेज भी आ सकता है, इसके अलावा सेज टू भी आ सकता है, सिंपल सेड भी आ सकता है और सेड टू भी आ सकता है। तो इन सबको हम बोल देते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब। ये मेन 3 चीजें होती हैं हमारे पास एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सेंटेंस में। ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, जो इतना वर्ड होगा इसे हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। रिपोर्टिंग स्पीच क्या होती है, जो बता रहा हो कि किसी ने आपसे क्या कहा। और जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ जुमला होगा उसे हम कह देंगे रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच से मुराद के ये स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स होंगे जो उसने अदा किए हैं। और जो यहाँ पे जो भी वर्ब लगा हो, से लगा हो, सेज, सेज टू, सेड या सेड टू, इस तरह के जो भी वर्ड्स यहाँ पे लगे होंगे उसे हम बोल देंगे रिपोर्टिंग वर्ब। तो जो आज की हमारी मेन वीडियो है, हम लोगों ने ये देखना है कि टेंस में क्या क्या चेंज आता है रिपोर्टेड स्पीच की, यानी कि ये टेंस में तो इतना ही रहना है, इसके अंदर रिपोर्टिंग वर्ब में ही चेंजिंग आनी है। रिपोर्टिंग वर्ब के ऊपर जो चेंजिंग आती है, और मैंने फर्स्ट वीडियो उसी में शेयर की थी कि जब रिपोर्टिंग वर्ब को आप चेंज करते हैं तो किस तरह से चेंज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि जब सिंपल से होता है या सेज होता है तो वो एज इट इज आ जाता है, लेकिन जब टू लग जाता है, जिस तरह सेज टू, तो सेज टू लगेगा तो वो टेल्स में चेंज हो जाएगा। इसी तरह अगर सेड होगा तो सेड में ही रहेगा, लेकिन क्योंकि सेड टू आ गया तो जब टू लग जाता है, टू की वजह से ये किस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में। तो यही वजह होती है बस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना। तो ये बेसिक 4 चेंजेस थे जो हमने रिपोर्टिंग वर्ब के अंदर सीखे थे। तो आज हम लोगों ने ये सीखना है कि रिपोर्टिंग स्पीच कब चेंज होगी, यानी रिपोर्टेड स्पीच सेम भी रह सकती है और चेंज भी हो सकती है। अब वो कौन सी ऐसी कंडीशंस होंगी जिसमें हमारी जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका टेंस जो है वो चेंज हो जाएगा, वो हम वो पढ़ लेते हैं।
रिपोर्टेड स्पीच चेंजेस ओनली व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब्स आर सेड एंड सेड टू। इस बात का मतलब ये है कि जो रिपोर्टेड स्पीच से क्या मुराद, जो इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ होगा वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। वो कह रहे हैं कि जो रिपोर्टेड स्पीच होती है वो चेंज कब होगी, जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब्स कौन कौन से गिवन हो। एक आपके पास गिवन हो सेड और एक आपके पास गिवन हो सेड टू। यानी कि जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब सेड आ जाए या सेड टू आ जाए तब आपने रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है, अदरवाइज आपने चेंज नहीं करना। जो जैसे लिखा होगा वही टेंस आपने एज इट इज राइट कर देना है इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तो सिंपली हम लोगों ने ये याद रखना है कि जहां जहां पर रिपोर्टिंग वर्ब आपको नजर आए, सेड नजर आए या सिंपल सेड टू नजर आए, वहां पर आपने इसके टेंस को चेंज कर देना है। अदरवाइज जिस तरह विल बी है तो विल बी ही रहेगा, कोई भी चेंजिंग नहीं होगी। इस बात का मतलब ये है कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब में यहाँ पर से लिखा हो, सेज लिखा हो या सेज टू लिखा हो, तब आपने इस जो रिपोर्टेड स्पीच वाला टेंस है इसको चेंज नहीं करना। जो टेंस यहाँ पे लिखा गया है आपने वही टेंस दोबारा इनडायरेक्ट स्पीच में राइट कर देना है। लेकिन अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेड नजर आ जाए या सेड टू नजर आ जाए तब आपने रिपोर्टेड स्पीच वाला जो टेंस है उसको फौरन चेंजिंग कर देनी है। सिंपली आपने बस 2-3 बातों का ख्याल रखना है। रिपोर्टेड स्पीच के बारे में अब आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं जिसमें से, सेज, सेज टू, सेड या सेड टू आता है, और जब इनके साथ टू वाले वर्ड लग जाते हैं तब हम रिपोर्टिंग वर्ब को भी चेंज कर देते हैं। सेज टू हो तो टेल्स में चला जाता है, सेड टू हो तो टोल्ड में चला जाता है। इसके बारे में पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। आज की वीडियो में हमने टेंस चेंज करना है, तो टेंस चेंज करने के लिए मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने किस तरह से निशानी लगानी है, किस तरह से एक ये ट्रिक अप्लाई करनी है कि कब आपने रिपोर्टेड स्पीच को चेंज करना है। इतनी बात तो आपको समझ लग गई कि रिपोर्टेड स्पीच हम उस फिक्रे को बोलेंगे जो कि इन्वर्टेड कोमास में लिखा हुआ होगा, और कोमास में लिखा होने का मतलब ये है कि ये स्पीकर के एक्चुअल वर्ड्स हैं जो उसने खुद अदा किए हैं, या जो वो किसी को कुछ कह रहा है तो ये उसके एक्चुअल वर्ड्स हो जाएंगे। अब रिपोर्टेड स्पीच हम कब चेंज करेंगे, उसका टेंस कब चेंज करेंगे, जब आपके पास रिपोर्टिंग वर्ब में या तो सेड टू लिखा हो या सिंपल सेड लिखा हो। अदरवाइज आपने टेंस चेंज नहीं करना। इसके अलावा इसके अंदर से भी आ सकता है, सेज भी आ सकता है, सेज टू भी आ सकता है, तब आपने टेंस चेंज नहीं करना। जो जैसे लिखा होगा आपने एज इट इज दोबारा से राइट कर देना है इनडायरेक्ट के अंदर। लेकिन जब भी यहाँ पर आपको सेड नजर आ जाए या सेड टू नजर आ जाए रिपोर्टिंग वर्ब में, तो ये जो आपका टेंस है वो चेंज हो जाएगा। अब टेंस चेंज होने का क्या मतलब है, अब हम उसको डिटेल में समझ लेते हैं कि टेंस चेंज होगा तो कैसे होगा, किस कंडीशन, किस रूल के मुताबिक चेंज होगा। तो इसके लिए छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, इनको आपको याद कर लेंगे तो आपकी बेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगी। तो सबसे पहले हमें प्रेजेंट के बारे में गिवन है, प्रेजेंट टेंस चेंजेस टू पास्ट टेंस। यानी कि जो प्रेजेंट का टेंस है वो किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट में। प्रेजेंट में चेंज हो जाना है पास्ट टेंस के अंदर। अब इसके अंदर हम ये समझ लेते हैं कि प्रेजेंट की कौन सी कंडीशन ऐसी होगी जिसमें वो पास्ट में चेंज होगा, और क्या पास्ट भी प्रेजेंट में चेंज हो सकता है, अब हम वो समझ लेते हैं। यहाँ पर अब मैंने यहाँ पर एक कॉलम बनाया है जो कि शो कर रहा है कि जो प्रेजेंट टेंस है वो पास्ट टेंस में जा रहा है। अब पास्ट टेंस में कैसे जाएगा, आपने ही पढ़ा हुआ है, मैंने बहुत दफा डिटेल में शेयर किया हुआ है कि जो हमारे पास बेसिक जो टाइप्स होती हैं टेंसेस की, वो बेसिक 3 टाइप्स होती हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। अब प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर को आगे हम फर्दर 4 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इसी तरह से प्रेजेंट की हमारे पास कितनी टाइप्स आ जाएंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। जब भी आप डायरेक्ट या इनडायरेक्ट स्पीच करते हैं तो उसके अंदर जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड हो या फिर सेड टू हो तो आपने टेंस को चेंज कर देना है। अगर आपका टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर आपका टेंस प्रेजेंट कंटिन्यूस में होगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट कंटिन्यूस में। अगर आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। अगर आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस हुआ तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। सिंपली आपने ये याद रखना है जितने भी प्रेजेंट टेंस होंगे उन सबको आप किस में चेंज कर दोगे, पास्ट टेंस के अंदर। अब वो प्रेजेंट का ताल्लुक उसके जिस मर्जी टेंस से हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज, प्रेजेंट कंटिन्यूस तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज, प्रेजेंट परफेक्ट होगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हो जाएगा। सिंपली जो भी टेंस लगा होगा प्रेजेंट का बस उसको आपने सिंपल पास्ट में कर देना है। परफेक्ट होगा तो परफेक्ट के लिहाज से, कंटिन्यूस होगा तो कंटिन्यूस के लिहाज से, इंडेफिनिट होगा तो इंडेफिनिट के लिहाज से, वो अकॉर्डिंग टू योर गिवन कंडीशन करेंगे। सिंपली आपने ये याद रखना है कि जब भी आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कर रहे हो तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर जब
आपका जो रिपोर्टिंग वर्ब होगा तो आपने टेंस को चेंज कर देना है। अगर आपका टेंस प्रेजेंट में से इनमें से कोई भी कंडीशन रखता हो तो उस सारे प्रेजेंट टेंस को अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन आपने उसी के मुताबिक पास्ट में चेंज कर देना है। अगर में प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा तो पास्ट में, इसी तरह कंटिन्यूस होगा तो पास्ट में, परफेक्ट होगा तो पास्ट में, परफेक्ट कंटिन्यूस होगा तो आपने पास्ट में चेंज कर देना है। तो ये कुछ चेंजिंग्स थी बेसिक जो कि हमने प्रेजेंट के लिहाज से देखी। अब हम समझ लेते हैं कि अगर पास्ट में आपको डायरेक्ट सेंटेंस आ जाए, डायरेक्ट स्पीच अगर आपको पास्ट में गिवन हो तो आपने पास्ट में क्या क्या चेंजिंग करनी है। तो हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। अगर आप इसके नीचे देखें तो यहाँ पर हमें पास्ट के 2 कॉलम बने हुए नजर आ रहे हैं। इस बात का क्या मतलब है कि अगर जहां पर आपको लिखा हुआ नजर आए पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो वो चेंज होके किस में आ जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस में। यहाँ पे भी पास्ट गिवन है, यहाँ पे भी पास्ट गिवन है, पास्ट के 2 टेंसेस गिवन है और यहाँ पे भी 2 टेंसेस गिवन है। इस बात का मतलब ये है कि जो पास्ट के 2 टेंसेस हैं वो इसके अगले वाले 2 टेंसेस में चेंज हो जाएंगे। ये दोनों का ताल्लुक पास्ट से ही होगा। पास्ट ने प्रेजेंट में चेंज नहीं होना, ना पास्ट ने फ्यूचर में चेंज होना, बल्कि पास्ट ने अपने ही टेंस में चेंज हो जाना है। वो कैसे? जब आपके पास डायरेक्ट स्पीच में पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगा हो तो जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है वो चेंज होकर पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज हो जाएगा इनडायरेक्ट में। इसी तरह जब आपको पास्ट कंटिन्यूस गिवन होगा तो जो पास्ट कंटिन्यूस है वो चेंज होकर आ जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में इन पास्ट टेंस। तो सिंपली आप ये याद रख सकते हैं कि जब भी आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस गिवन हो डायरेक्ट में, जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे वो आ जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होकर लिखा जाएगा। इसी तरह जब आपको पास्ट कंटिन्यूस टेंस में लिखा हो डायरेक्ट स्पीच, जब आप उसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। ये सिंपल सी 2 बेसिक चेंजिंग्स थी। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कंटिन्यूस को चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में। तो ये 2 सिंपल बेसिक हम लोगों ने चेंजेस पढ़ी हैं पास्ट के अंदर। तो जो फ्यूचर होता है, फ्यूचर में कोई भी चेंजेस नहीं होती। फ्यूचर में यानी कि जिस तरह आपको विल शैल गिवन है तो आप विल शैल ही लगाएंगे फ्यूचर का, यानी कि कोई भी फ्यूचर में चेंजिंग नहीं आएगी। जो भी टेंस चल रहा है वो सेम ही रहता है। अदरवाइज थोड़ी थोड़ी चेंजिंग्स आएंगी, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। आज के लिए बस हम लोगों ने इतना ही डिस्कस करना है कि प्रेजेंट को हम पास्ट में चेंज कर देंगे और पास्ट की ये जो 2 टाइप्स हैं इनको हम इनकी आगे वाली फर्दर 3 टाइप्स में डिस्कस कर लेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोगों ने सीखा कि टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है। आपने ये बात अच्छी तरीके से याद कर लेनी है कि जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच तभी चेंज होगा जब इसके रिपोर्टिंग वर्ब सेड या फिर सेड टू होंगे। अदरवाइज ये चेंज बिल्कुल भी नहीं होगा। आपने ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी कि रिपोर्टेड स्पीच कुछ और लिखा हुआ है और आप उसका टेंस चेंज कर रहे हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही होती हैं जो कि आपके पूरे नंबर कटवाने का बायस बन सकती हैं। तो आपने इस बात को अच्छे तरीके से याद करना है। आपने अच्छे तरीके से पहले अपना रिपोर्टिंग वर्ब देखना है। अगर आपका रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेज टू लिखा हुआ है तो आपने रिपोर्टेड स्पीच एज इट इज लिखा रहने देना, उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं करनी। लेकिन अगर जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है वहां पर आपका सेड गिवन है या फिर सेड टू गिवन है, तब आपने ये वाला जो रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा है इसको चेंज करना है, अदरवाइज चेंज नहीं करना। अब उसके बाद कुछ चेंजेस हमने आज की वीडियो में पढ़ी प्रेजेंट एंड पास्ट में। हमने ये पढ़ा कि जो प्रेजेंट टेंस होता है वो सारा का सारा पास्ट टेंस में चेंज हो जाता है। यानी अगर आपको डायरेक्ट टेंस गिवन, डायरेक्ट स्पीच में गिवन होगा कोई भी प्रेजेंट का टेंस, इनमें से कोई भी प्रेजेंट का टेंस लगा हुआ है तो वो आपने सिंपल पास्ट में चेंज कर देना इसी के मुताबिक। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में चेंज, प्रेजेंट कंटिन्यूस पास्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में हो जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में टेंस हो जाएगा, सिंपल। और अगर बात की जाए पास्ट में अगर आ गया आपका डायरेक्ट स्पीच वाला सेंटेंस, तो जब भी पास्ट इंडेफिनिट वाला टेंस गिवन होगा तो आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देंगे पास्ट परफेक्ट में, और जब भी पास्ट कंटिन्यूस चेंज होगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो ये सिंपल सी बेसिक 2 हमारे पास चेंजेस थी। प्रेजेंट की हर कंडीशन ने पास्ट की कंडीशन में चेंज हो जाना है और पास्ट इंडेफिनिट ने पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूस ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।